नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की घटना हमारे पड़ोस की है, जहां पर एक 21 साल की लड़की के साथ कई लोग मिलकर उसका रेप करते हैं। रेप करने के बाद उसको मार देते हैं और मारकर उसके घर में फेंक कर चले जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करके शेयर करो ताकि और भी लोग जागरूक हो सकें और ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके, ताकि वो लोग भी इस दिशा में कुछ कदम उठा सकें और सचेत और जागरूक हो सकें। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक गांव होता है। उस गांव में एक दलित परिवार रहता है। उस दलित परिवार में जो गार्जियन यानी कि पिता होता है वो एक्सपायर हो चुके होते हैं। वहाँ पर दो बेटियां रहती हैं और एक माँ रहती है। एक बेटी 21 साल की होती है, जो अपने घर के खर्चे चलाने के लिए अपने और जीवन यापन के लिए वो एक अस्पताल में नर्स की ड्यूटी करती है, नर्स का काम करती है। उस अस्पताल में उस लड़की को, उसका नाम होता है कोमल सरोज। जिसके साथ ये घटना घटती है उस लड़की का नाम होता है कोमल सरोज। कोमल सरोज 4 सालों से उस अस्पताल में नर्स का काम कर रही होती है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब कोमल 6:30 बजे अस्पताल के लिए साइकिल से निकलती है। उसके बाद में 8:30 बजे के करीब अस्पताल से उसकी माँ के पास फ़ोन आता है कि जल्द से जल्द अस्पताल आ जाओ, तुम्हारी बेटी मर चुकी है। यह सुनने के बाद उसकी माँ हैरान हो जाती है और रोने लगती है, परेशान हो जाती है। वो आनन फानन में भागती हुई अस्पताल पहुंचती है। वहां जब पहुंचती है तो उसे कर्मचारी बताते हैं कि तुम्हारी बेटी मर चुकी है। लेकिन जब वो अपनी बेटी को देखने के लिए बोलती है तो वो कर्मचारी उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। ना ही अंदर जाने देते हैं और फिर ना ही कुछ बताते हैं, जिससे कोमल सरोज की माँ को ना तो कुछ देखने को मिलता है और ना ही वह कुछ जान पाती है। काफ़ी समय वहाँ पर रहने के बाद उसकी माँ घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो वहाँ पर उसके घर के सामने एक एम्बुलेंस खड़ी होती है और उसमें से कुछ लोग उसकी बेटी के शव को नीचे रख कर भागने लगते हैं। जब गांव के लोग इस घटना को देखते हैं तो सभी लोग उस एम्बुलेंस को रुकवा लेते हैं और सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद में जब वो लड़की को, कोमल सरोज को देखते हैं तो उसके शरीर पर, उसने जो सलवार सूट पहना था उसके शरीर पर केवल सूट था, नीचे का पूरा कपड़ा गायब था, सलवार गायब था और उसके शरीर पर चोटों के भी निशान थे। रात में ही गांव के सभी लोग उसकी मां को थाना लेकर जाते हैं, रानीगंज थाने लेकर जाते हैं। तो वहां पर जो विक्टिम होते हैं उसी अस्पताल के होते हैं, जिसमें से डॉक्टर अमित पांडे और शहबाज विद्यासागर और सुनील कुमार और उस अस्पताल का मालिक, इन सबके खिलाफ वहां पर मुकदमा यानी कि एफआईआर दर्ज किया जाता है। इसके बाद में फिर सभी लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद में ना तो कोई कार्रवाई हो रही थी। सभी गांव के पड़ोस के लोग, सब करीब 250 लोग गांव से निकलते हैं और वो जाते हैं अस्पताल के सामने खड़े होते हैं। वहां पर तोड़ फोड़ करते हैं और धरना देते हैं। जब वहाँ के पुलिस थाना क्षेत्र को पता चलता है कि इतने लोग यहाँ पर आए हैं, धरना दे रहे हैं और न्याय की गुहार कर रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ जो ये घटना घटी है इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, हमारी बेटी को न्याय दिया जाए। जब पुलिस
को पता चलता है तो पुलिस टीम सहित सीओ के साथ वहां पर पहुंचती है। वो लोग समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी बीच वहां पर जो 250 लोग होते हैं वो पथराव शुरू कर देते हैं। इस पथराव से करीब 12 पुलिस वालों को चोटें लगती हैं और वहाँ के जो सीओ होते हैं उनके सर पर ईंट लग जाती है, जिसकी वजह से उनका सर फट जाता है। इसके बाद में फिर पुलिस लाठी चार्ज करती है और दौड़ा दौड़ा कर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सबको पीटती है। इसके बाद में अभी भी वहाँ पर उसके परिवार के लोग और गांव के लोग धरना दे रहे हैं और न्याय की गुहार कर रहे हैं। पुलिस वाले बता रहे हैं कि मुझे ये लोग लाश नहीं दे रहे हैं ताकि हम पोस्टमार्टम कर सकें और आगे की कार्रवाई कर सकें। परिवार वालों का कहना है कि अगर हमने लाश को दे दिया तो वही तरह पोस्टमार्टम होगा और सभी बातें दबा दी जाएंगी और इसमें कुछ नहीं होगा, जिसकी वजह से अभी तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है और ना ही उस लड़की यानी कि कोमल सरोज का अंतिम संस्कार हुआ है। सभी न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, न्याय की गुहार कर रहे हैं। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। क्या इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में बताओ। अब इसके बारे में बताया जा रहा है कि कुछ या शायद वहाँ के एमएलए हैं जिन्होंने लोगों को, उनके घर परिवार वालों को आकर आश्वासन दिया कि जो है कि आप पोस्टमार्टम के लिए लाश को दो। वहाँ पर हमारी बात सीएम से सभी से हो चुकी है। जो पोस्टमार्टम होगा वो उसकी वीडियोग्राफी बनेगी ताकि कोई छेड़छाड़ ना हो। तो अभी तक वैसे फ़िलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आगे क्या होता है देखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि ये जो घटनाएं घटती हैं, इन घटनाओं के पीछे ये छोटे छोटे कारण होते हैं जिसमें ये मासूम जिंदगियां, जिनकी अभी ज़िंदगी शुरू हुई है, उनके साथ मारपीट होती है और ये जघन्य अपराध, रेप जैसी घटनाएं घटती हैं और फिर उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। क्या ऐसा ही चलता रहेगा? दोस्तों, ये घटना हमें और आपको भी सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर ये जो घटनाएं घटती हैं, ये किसी बेटी के साथ घटती हैं, ये किसी के भी साथ घट सकती हैं। आपका घर हो, आपका परिवार हो या फिर आपका गांव हो। तो दोस्तों, अब विदा लेते हैं। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं होता है, बल्कि आपको जागरूक करना होता है, आपको सचेत करना होता है। जय हिंद।